भाग 1। शाही दीवारों का सन्नाटा। काठमांडू के दिल में स्थित नारायणहिटी दरबार एक समय नेपाल के शाही परिवार का गौरव था। ऊंची दीवारें, विशाल फाटक और अंदर फैला अद्भुत स्थापत्य। मगर 1 जून 2001 की रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात दरबार के भीतर चली गोलियों की गूंज और खून से रंगी दीवारें पूरे देश को हिलाकर रख गईं। उस रात राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेंद्र समेत कई शाही सदस्य मारे गए। सरकारी बयान के अनुसार युवराज दीपेंद्र ने ही नशे में आकर परिवार का कत्ल किया और फिर खुद को गोली मार ली। लेकिन समय के साथ यह कहानी धुंधली होने लगी और नारायणहिटी दरबार की दीवारों में कैद हो गई एक रहस्यमयी खामोशी। दरबार को अब संग्रहालय बना दिया गया था, लेकिन लोग कहते थे कि रात के समय वहां से चीखें आती हैं, दीवारों से खून रिसता है और कोई अदृश्य शक्ति वहां आज भी भटकती है। भाग 2। साहसिक खोज। आनंद एक युवा पत्रकार था जो हमेशा सच्चाई की खोज में रहता था। उसे हमेशा असामान्य विषयों पर स्टोरी करना पसंद था, खासकर उन जगहों पर जो हॉन्टेड या शापित मानी जाती थीं। एक दिन उसे किसी स्रोत से एक पुराना ऑडियो क्लिप मिला जिसमें एक गार्ड की डर से कांपती आवाज में कहा गया था, मैंने देखा रानी ऐश्वर्या की साड़ी हवा में उड़ रही थी जबकि चारों ओर सन्नाटा था। फिर दरबार के भीतर से किसी के रोने की आवाज आई और किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आनंद रोमांचित हो उठा। उसने ठान लिया कि वह नारायणहिटी दरबार में एक रात गुजारेगा और इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। भाग 3। प्रवेश। आनंद ने नेपाल के एक स्थानीय गाइड भुवन को साथ लिया। भुवन पहले दरबार में सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन डर के कारण नौकरी छोड़ चुका था। भारी मन से उसने आनंद की मदद की। रात के ठीक 12 बजे दरबार के पीछे का दरवाजा खुलता है, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हो तुम्हें साहस रखना होगा, भुवन ने कहा। रात के 11:45 पर दोनों दरबार के पीछे पहुंचे। दीवारों पर अजीब तरह की छायाएं खेल रही थी। हवा एकदम स्थिर थी, जैसे समय रुक गया हो। 12 बजते ही दरवाजे से खुद चर्र की आवाज आई और वह खुल गया। आनंद और भुवन धीमे कदमों से भीतर घुसे। भाग 4। आत्माओं का दरबार। दरबार के भीतर का दृश्य अद्भुत और भयावह था। दीवारों पर अब भी गोलियों के निशान थे। गंध में लोहे और पुराने खून की सी महक थी। आनंद ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई महिला धीमे धीमे कुछ बोल रही हो। बचाओ। आवाज शाही दरबार कक्ष की ओर से आ रही थी। आनंद और भुवन वहीं गए। कमरे के अंदर राजा बीरेंद्र की तस्वीर टंगी थी। अचानक तस्वीर से धुएं की तरह कोई आकृति निकली। एक लंबा पुरुष जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे। वह आकृति धीरे धीरे बोलने लगी, हमें धोखा मिला। यह दीपेंद्र नहीं था, वह तो खुद मर गया था पहले ही। और तभी दीवारों से खून बहने लगा। आनंद और भुवन चीख उठे, लेकिन बाहर का रास्ता जैसे गायब हो गया हो। दरबार का दरवाजा बंद हो गया था। भाग 5। सच्चाई का खुलासा। आनंद को महसूस हुआ कि आत्माएं कुछ कहना चाहती हैं। उन्होंने दरबार की सबसे भीतरी तहखाने की ओर इशारा किया। दोनों डरते डरते नीचे गए। वहां एक पुराना लोहे का दरवाजा था जिस पर नेपाली में लिखा था, राजगृह रहस्य, प्रवेश वर्जित। आनंद ने दरवाजा खोला और भीतर चला गया। वहां दीवारों पर पुराने दस्तावेज टंगे थे। इनमें से एक पर हाथ से लिखा था, दीपेंद्र,